दोस्तों, आपका गोपाल आजू का नमन। मूल नक्षत्र के बारे में सब भयभीत रहते हैं और इस विषय को लेकर ज्योतिष शास्त्र में बहुत कुछ लिखा गया है और उससे भी ज्यादा इसका पैनिक लोगों में फैला हुआ है, इसका भ्रम लोगों में फैला हुआ है। एक भ्रांति है लोगों के मन में कि ये नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म होते हैं तो पिता के लिए बहुत कष्टकारी है और 27 दिन तक 27 डेज तक अगर पिता बच्चे का मुंह देख लेगा तो उसका अनर्थ हो जाएगा। अब अनर्थ की कोई सीमा नहीं है, किस सीमा तक अनर्थ हो। ये भ्रम, ये भ्रांतियां, ये भय, ये पैनिक, क्या है ये नक्षत्र, क्या है ये दोष। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो मेरे ऑडियो उनके पास जाते हैं जो बिल्कुल भी एबीसी नहीं जानते एस्ट्रोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा बता दूं मैं उनको लोगों को तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। पृथ्वी के केंद्र में मान के पृथ्वी के टोटल ज़ोडिएक को 12 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 12 राशियां, एक काल्पनिक इनको नाम दिया गया है और 12 राशियों में 27 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है। एक नक्षत्र में 4-4 चरण होते हैं, यानी कि इस प्रकार 12 राशियों में टोटल 108 चरण हो गए। अब गंड क्या है इनका, ये जो राशियों का जो एक इनिशियल पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, तो जहां गंड मूल क्या नक्षत्र है, गंड नक्षत्र क्या है, जहां राशि और नक्षत्र एक साथ समाप्त होते हैं वो तो गंड संज्ञा कहलाए। जहां पे दूसरी राशि से नक्षत्र प्रारंभ होते हैं वो मूल संज्ञा नक्षत्र कहलाए। अर्थात जिस राशि में नक्षत्र का पूर्णतः अंत हो जाए, समाप्त हो जाए, जहां पे वो गंड मूल नक्षत्र कहलाते हैं। तो ये नक्षत्रों की जो श्रेणी में आते हैं 27 नक्षत्रों में, इसमें बुध ग्रह के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती आते हैं और केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र, 3 नक्षत्र ये आते हैं। तो ये 4 चरण, यानी कि 2 चरण 12 दूनी 24 चरणों में जो जन्म होगा, तो मान्यता यह है क्या कि इनमें बच्चा जो भी जन्म लेगा वो पिता के लिए या अपने परिजनों के लिए, भाई बंधुओं के लिए, नियर डियर्स के लिए वो कष्टकारी बच्चा होगा, उनके लिए भाग्यशाली नहीं होगा। ये भ्रांति है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजी में जब मैं बोलता हूं तो सबसे पहले कहता हूं कि भय, भ्रम, भ्रांति, पैनिक ये बिल्कुल भी मन में नहीं लाने दें, अपने बिल्कुल भी नहीं आने दें। डरने की तो जरूरत है ही नहीं कोई। ये तो सृष्टि क्रम में सृष्टि का चक्र है एक। इसको आप विशेष सर्कल बनाएंगे तो विशेष सर्कल बन जाएगा, इसको अच्छा सर्कल बनाएंगे, अच्छा साइकिल बनाएंगे तो अच्छा साइकिल बन जाएगा। तो ये बिल्कुल अपने मन से भय बिल्कुल निकाल दीजिए कि कहीं कुछ अनर्थ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। मगर देखिए, मैं ये भी कहता हूं कि ऐसा नहीं कि ये चीजें नहीं हैं, निश्चित रूप से हैं। एस्ट्रोलॉजी इज ए मिरेकुलस साइंस। मैं इसको डिनाई नहीं, कभी नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। जो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं वो नहीं मानते। और वो कहावत है ना किसी को कि वो कहते हैं जो भूत उसको ही चिपटता है जो भूत को मानता है। तो ये सब चीजें अपनी बुद्धि और विवेक से सोचिए। मगर ये निश्चित है कि जो इनके चरण हैं उनमें कुछ चरण हैं जो कष्टकारी हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र एक गंड संज्ञा नक्षत्र है, ये वाला। अगर ये इसका बच्चे का जन्म इसके फर्स्ट चरण में हुआ है, पहले चरण में इसका जन्म हुआ है, तो ये पिता के लिए कष्टकारी होगा। रेवती नक्षत्र है दूसरा नक्षत्र, अगर इसका जन्म चौथे चरण में हुआ है, यानी कि 1, 2, 3 में कुछ नहीं होगा, 4th चरण में होता है, तो भी पिता के लिए कष्टकारी है। मघा नक्षत्र का अगर फर्स्ट चरण में जन्म हुआ है, पहले चरण में जन्म हुआ है, तो ये भाई के लिए कष्टकारी है बच्चा। अगर मूल नक्षत्र का पहले चरण में जन्म हुआ है तो फिर ये पिता के लिए कष्टकारी है। और अश्लेषा नक्षत्र का अगर 4th चरण में जन्म है बच्चे का, तो ये पिता के लिए कष्टकारी है। यानी कि इन 6 नक्षत्रों का पहला चरण और चौथा चरण मात्र ये कष्टकारी हैं। और ये भी मैंने बताया कि इनमें डरने की जरूरत नहीं है और पैनिक में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये भी कहा गया है, ये भी लिखा है शास्त्रों में, ज्योतिष के अगर शास्त्रों में जाएंगे आप, कि इनमें नक्षत्रों में जो अधिक कष्टकारी नक्षत्र हैं वो मूल, ज्येष्ठा और
अश्लेषा, ये 3 नक्षत्र ज्यादा कष्टकारी हैं, ज्यादा प्रभाव इनका परिजनों पर पड़ता है बच्चों के। और इनमें भी वो क्या होता है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अगर बच्चे का जन्म मंगलवार या शनिवार के दिन हो तो फिर ये नक्षत्र और ज्यादा कष्टकारी हो जाते हैं। उपायों के लिए देखिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इसके विधान हैं और लंबे चौड़े विधान हैं, छोटे विधान नहीं है। तो ये जितना बड़ा आप बैनर उतना बड़ा इसका विधान, उतना बड़ा इसका अनुष्ठान, उतनी ही बड़ी इसकी क्रिया, उतनी बड़ी इसके क्रम उपक्रम। तो वो आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप जाएं, ये तो खुला संसार है, आप अपने बुद्धि के स्वामी हैं, अपने इच्छा के स्वामी हैं। मगर उसमें बड़ा लंबा चौड़ा 27 नक्षत्र, 27 दिन, 27 डेज तक, यानी कि 27 जगहों का पानी, 27 जहाँ हाथी बनते हैं वहाँ की मिट्टी, 27 पेड़ वृक्षों की मूल, 27 चीजें जमा करी जाती हैं। फिर उसमें उस बच्चे को स्नान कराया जाता है, स्नान करने के बाद में फिर उसका छायादान करवाया जाता है, तब फिर ये दोष शांत होता है, ऐसा कहा गया है। तो और ये भी कहा गया है कि 27 डेज के अंदर अगर ये अनुष्ठान, पूजा पाठ क्रम नहीं करवाएंगे तो फिर बच्चे के लिए कष्टकारी होगा। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में कभी भी, जब भी सुविधा हो, जब भी सरलता हो, जब भी समय हो, जब भी आपकी आस्था बलवती हो, तब इसको करवा लीजिए। इसमें ऐसा भय नहीं है कि 27 दिन तक नहीं करेंगे तो कोई अनर्थ हो जाएगा। मैं तो देखिए सरलीकरण करता हूँ हर चीज का, छोटी छोटी चीजें। आप अगर मान लीजिए स्वयं करते हैं, आप कंप्यूटराइज्ड जन्मपत्रियां मिलती हैं आजकल, उसमें आप देखेंगे अवखड़ा चक्र आता है। अवखड़ा चक्र में देखिए उसमें आपको दिख जाएगा, आपको लिखा हुआ कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, कि नक्षत्र के कौन से चरण में है। वो पकड़ लीजिए आप वहां से, वो पकड़ के इसको आप टैली कर लीजिए मेरे इस जो मैंने आपको बात कही है। अगर वो कहीं लगता है कि आपको कष्टकारी है, वैसे तो मैं नहीं मानता हूं, अगर आपको लगता है अगर 1%, 2%, 10%, तो उनके छोटे छोटे से उपाय पकड़िए आप। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो परमानेंट है, वो फिर उसका क्योर नहीं होता। हाँ, उससे प्रिवेंशन जरूर हो सकता है, उसके थोड़ा सा रोक जरूर लग सकती है। तो फिर वो डिसेबिलिटी है या वो रोग है, वो क्रोनिक कोई चीज है, तो फिर वो एक बार से नहीं होगी। वो तो फिर अपने जीवन में उसको मेक ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, इसको तो फिर आप अपने अपना लीजिए कि ऐसा करते रहिए आप, तो आपको अच्छा लगेगा। मैं सरल से उपायों में देखिए, अगर मान लीजिए बच्चे का जन्म अश्वनी, मघा और मूल नक्षत्र में हुआ है, तो बच्चे के पेरेंट्स, परिजन, अच्छा हो उसे ब्लड रिलेटेड लोग जो भी हैं, गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी की पूजा अर्चना करें। वो अपना बुद्धि और विवेक कैसे करें, कब करें, किस प्रकार करें, जो भी आप चीज अपने आप अच्छी लगती है आपको। और बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन हरे वस्त्र का दान करें। उसमें तरीका यह होता है कि बच्चे को पहना दिए, बच्चे के सिराने रख दिए, बच्चे को छुआ दिए और उसको इन नक्षत्रों में, अश्वनी, मघा और मूल नक्षत्रों में दान कर दिया किसी सुपात्र को। इन्हीं दिनों में मंदिर में झंडा लगवाइए। झंडा लगवाने से ये बड़ा शुभ होता है। ये जो दोष 3 नक्षत्रों का है ये दूर होता है। अगर मान लीजिए बच्चे का जन्म आश्लेषा में है, ज्येष्ठा में है या रेवती नक्षत्र में है, तो सरल सा उपाय, कांसे का पात्र लीजिए किसी भी बुधवार के दिन, और सौभाग्य से उस दिन ये दोनों कंबाइन हो जाए, यानी कि नक्षत्र मिल जाए आपको, ये आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती और बुधवार मिल जाए, तो उस पात्र में हरी चीजें भरिए, धनिया भरिए, हरी सब्जी भरिए, हरा साग भरिए और किसी पात्र को दान कर दीजिए आप। और सबसे अच्छा जो मैं प्रमोट करता हूं, मैं प्रेफर करता हूं, मैं रिकमेंड करूंगा कि हरा चारा अपने हाथ से गऊ को खिलाएं, गाय को खिलाएं और पुचकार के खिलाएं। ऐसा नहीं कि आपने उसको फेंक दिया, जैसे होता ना एक जैसे कुत्ते को खाना डालते, ऐसे नहीं। प्यार से पुचकार के, गले में हाथ फेर के, उसके शरीर पे हाथ फेर के हरे रंग का चारा खिलाते हैं। और दोस्तों एक दोनों चीजों का उपाय, इसमें बुध भी शामिल है और इसमें केतु भी शामिल है। मूली सहजता से उपलब्ध है। इसकी संख्या कितनी हो ये डिपेंड करता है बच्चे के कष्ट के ऊपर, मगर कुछ ना करें तो कुछ ना से कुछ तो अच्छा। बच्चे के सिराने जब बच्चा होता है, जो उसका नक्षत्र देख लीजिए किस नक्षत्र में जन्म हुआ, उस नक्षत्र से 27 डेज तक कंटिन्यूअसली मूली पत्ते सहित, मतलब मूली भी हो और उसमें पत्तों का अंश भी हो, बच्चे के सिराने रखिए और नेक्स्ट डे उसको
किसी को दान कर दीजिए या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दोनों ही चीज़ें शामिल हो जाती हैं मूली में। इसमें पत्ते में जो है इसके हरे कलर के होते हैं, तो उसमें बुद्ध का अंश आ गया, उसको करेंगे तो बुद्ध ग्रह की शांति होगी। और जो मूली का स्वाद है वो कसैला होता है, तो अगर कसैले का दान करेंगे तो केतु प्रभावित होगा, केतु का जो अशुभ प्रभाव है बच्चे पे वो शांत होगा। तो ये चीज़ आप सरल सी दोस्तों आप करें। आप देखिए 27 डेज, ये जो भी आपको अच्छा लगता है आप अगर इसको करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, एक शब्द में कहूँगा। और फिर बार बार मेरे वही निवेदन, वही रिकमेंडेशन, वही मेरा सबमिशन, वही मेरी लोगों को सलाह कि पैनिक में नहीं जाएं बिल्कुल। और दोस्तों फिर वही एक रिक्वेस्ट कि अगर अच्छा लगता है मेरे क्लिप्स आपको तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें दोस्तों इसको। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।